हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हानशेंग के बारे में पूछने के लिए किनरुओ स्वॉर्ड गॉड के पास में आ रखी होती है। तभी स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं कि काफी ढूंढने के बावजूद भी हमें हानशेंग कहीं नहीं मिला, पर मेरे हिसाब से हमारा हानशेंग ना आसपास ही होना चाहिए। तभी रुयान पूछता है, सिस्टर इन लॉ आखिर आप कहाँ पे जा रही हो? ब्रदर क्या बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उनको हम ढूंढ लेंगे। किनरुओ बोलती है कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं हमारे हानशेंग के जिनहोंग स्पॉट को वापस हासिल कर सकूं। ये बोलते हुए किनरुओ वहाँ से निकल जाती है। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं किनरुओ को समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, वैसे भी वो हमारी बात ना नहीं मानेगी। और हाँ रुयान, तुम फाइट के लिए तैयार हो जाओ, मेरी जो स्पेस थी ना वो खत्म हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है फाइट करने का। रुयान बोलता है, मास्टर मैं फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और आज आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका डिसाइपल ना आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वैसे भी अपने ब्रदर हानशेंग की हेल्प ना कर पाने का रिग्रेट मुझे आज भी है, इसके अलावा और रिग्रेट ना मैं झेल नहीं सकता, तो इसी वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका हान रुयान आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ते हुए हान रुयान बोलता है, मेरा नाम है हान रुयान और मैं हमारे स्वॉर्ड गॉड का इकलौता डिसाइपल हूँ। जितनी भी कंट्री से यहाँ पे जीने से आए हैं, आप सभी के चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मास्टर का मानना है कि कंट्रीज के बीच में ना वॉर नहीं होनी चाहिए, हम यंगर जनरेशन वालों को आपस में ही पूरे मैटर को सॉल्व कर देना चाहिए, तो इसी वजह से जो भी यहाँ फाइट करना चाहे वो आगे आ सकता है। तभी आगे बढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, मैं स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर सच कहो तो यहाँ पे देखने के बाद में जब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही है। तुम तो स्पीड इलम के पीक पर हो, हमसे फाइट क्या करोगे? लड़के मुझे लगता है कि अपनी पावर के हिसाब से ना तुम ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। सच कहूँ तब तो मुझे भी देखना है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो कि हमारे ग्रेट स्वॉर्ड गॉड ने तुम्हें चुना है। ये बोलते हुए बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा रुयान उसके अटैक को काफी इजी रोक लेता है। हानशेंग सोच रहा होता है, मुझे रुयान को देखे हुए 1 साल से भी कम हो रहा है और जब मैं इसे लास्ट टाइम मिला था तब एक ऑर्डिनरी इंसान था, पर इतने कम टाइम के अंदर अपने ब्रदर को इतना ग्रो करते हुए देख के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। लगता है कि मैंने अपने रुयान के लिए एक बहुत ही कमाल का मास्टर ढूंढा था और रुयान ने भी इसे सीखने में ना कोई कमी नहीं छोड़ी। रुयान और उस बंदे की फाइट को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ रुयान के पास में सिर्फ एक ही हाथ है और इसी वजह से इस बंदे को फाइट में ना दिक्कतें आएंगी, भले ये बंदा स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल ही क्यों ना हो, पर एक हाथ की कमी तो इसे पक्का से पता चलने वाली है। वही जब रुयान होता है वो सामने वाले बंदे के अटैक्स को बहुत इजी डॉज कर रहा होता है। शॉक होते हुए बंदा बोल रहा होता है, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसके ट्रैप में फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पे लगातार इसके ऊपर अटैक किए जा रहा हूँ और इसके चक्कर में डिफेंस करना तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। तभी उस बंदे गले पे तलवार रखते हुए रुयान बोलता है कि तुम हार चुके हो। शॉक होते हुए बंदा बोलता है, सच में मैं तो हार गया, पर आखिर ये कैसी हार थी, मुझे पता भी नहीं चला, मैं हार गया। अगर ये एक रियल फाइट होती तो अभी तक ये बंदा मेरे सर को ना मेरी गर्दन से अलग कर चुका होता। सच में स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर एक एक करके हमारा रुयान बहुत सारे बंदों को चैलेंज करता है, पर जितने ही बंदे उसके सामने आते हैं वो सभी हारते जा रहे होते हैं। रुयान बहुत ही एफर्टलेसली उन सभी को हरा पा रहा होता है। बहुत सारे बंदों को हराने के बाद रुयान बोलता है कि यहाँ पे कोई और भी है जो कि मेरे को चैलेंज करना चाहता है, मैं यहाँ पे सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नीचे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि हमें जितने भी लोग जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो ऑलरेडी आगे बढ़ के फाइट कर चुके हैं, जब हमसे पावरफुल होने के बाद में वो लोग कुछ नहीं कर पाए, तो आखिर ऐसे में हम लोग क्या ही कर पाएंगे। सच में जो ये हान रुयान है ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे यहाँ पे चैलेंज करना बेवकूफी ज्यादा और कुछ नहीं। दूसरा वाला बंदा ही बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ही लगता ना कि हान रुयान के सामने हम 2 मूव भी टिक पाएंगे, फालतू अपनी बेसिक लाइन से बेटर है कि हम लोग यहीं पे रुक जाएं। आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं, लगता है कि आगे चैलेंजेस यहीं पे खत्म होते हैं, अगर अब यहाँ पे किसी को फाइट ना करनी हो तो आप नीचे जा सकते हो। जाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि स्वॉर्ड गॉड ने ना एक बहुत ही कमाल के बंदे को चुना है। अब समझ में आ रहा है ना कि एक हाथ होने के बावजूद भी कि स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल कैसे बना। वहीं आगे बढ़ते हुए हमारा हानशेंग बोल रहा होता है, स्वॉर्ड गॉड हमारी इतनी खरीदारी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहना पड़ेगा आपका डिसाइपल ना बहुत कमाल का है और मुझे पक्का से भरोसा है ना कि फ्यूचर में ये काफी आगे जाएगा। वैसे अब मुझे और मोंग कॉन्ग जियो काफी लेट हो रहा था, हम लोग को अब नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना है, तो इसी वजह से हम चलते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, मिस्टर गुयुन आपसे मिले काफी अच्छा लगा, उम्मीद है कि हमारी मुलाकात ना फिर से काफी जल्दी होगी। आगे हमें पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मोंग कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, डोनर हम लोग अब नॉर्थ के ना स्नो माउंटेन के काफी करीब आ चुके हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ना, यहाँ से दूर दूर तक कोई सिटी नहीं है। हानशेंग बोल रहा होता है कि हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे ना
वो हमारे सामने ही है। हम देखते हैं जिनहोंग स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए वहाँ बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो रखे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है कि आखिर हमारे सामने ऐसी भी कौन सी चीज है जिसके प्रेशर की वजह से हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो पावर हम फील कर रहे हैं ना, ये स्वॉर्ड इंटेंट है। और जिस बंदे का स्वॉर्ड इंटेंट है ना, अपनी जिंदगी में वो कम से कम हेवनली मिस्टिक रिलम पे रहा होगा। अगर ये स्वॉर्ड हम लोग को मिल जाती ना, तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती। वहीं कुछ बंदे बोल रहे होते हैं अगर ये जिनहोंग स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है तो आखिर जो उसका मालिक होगा वो कितना पावरफुल रहा होगा। मैंने सुना है ना कि स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि हेवंस के भी खिलाफ जा चुकी है और उसके बावजूद इस स्वॉर्ड के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। तभी एक बंदा बोल रहा होता है वो देखो व्हाइट लोटस फेरी को, लगता है स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए ना वो भी यहाँ पर आई है। वैसे कहना पड़ेगा ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। हमने इनकी खूबसूरती के बारे में ना आज से पहले बहुत कुछ सुना था, पर सच कहे तो अब तक ये कोल्डनेस के सामने ना ये स्नो भी काफी ज्यादा गर्म लग रही है। वही खुश होते हुए किन्रुओ बोल रही होती है जिनहोंग स्वॉर्ड, तुमने मेरे हानशेंग का ना बहुत साथ निभाया है, फाइनली मुझे मेरे हानशेंग से जुड़ा हुआ कुछ तो मिल ही गया। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है फेरी प्लीज वहीं पे रुक जाइए, इस स्वॉर्ड के आसपास ना बहुत ही खतरनाक प्रेशर है, इतनी खतरनाक एनर्जी को आप संभाल नहीं पाओगी। किन्रुओ बोल रही होती है मेरे लिए स्वॉर्ड ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये स्वॉर्ड मैं वापस लेके जाऊंगी। पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि अभी हम इस स्वॉर्ड से पूरे 500 मीटर दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी एक कदम भी आगे बढ़ाने में हमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अगर व्हाइट लोटस फेरी इसको पाने के लिए इसके पास में गई तो पक्का से वो भी ना काफी हेवीली इंजर्ड हो जाएगी। तो अभी शॉक होते हुए एक बंदा बोल रहा होता है वो देखो व्हाइट लोटस फेरी को, देखो ना उनमें कितनी हिम्मत है, वो स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे बढ़ चुकी है। हम देखते हैं स्वॉर्ड की एनर्जी की वजह से किन्रुओ को भी आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही होती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ कट्स भी लग जाते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है कि मेरी एनर्जी किन्रुओ के लिए दिक्कतें खड़ी कर रही है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना किन्रुओ काफी तक घायल हो जाएगी। तभी वहाँ पे एक मास्टर आते हुए बोलते हैं फेरी वहीं पे रुक जाइए, देखिए मुझे नहीं पता कि आपको ये स्वॉर्ड किस लिए चाहिए, पर सच कहो तो मेरी नजरें इस स्वॉर्ड पे गड़ी हुई है और इसी वजह से आज इस स्वॉर्ड को ना मैं घर लेके जाऊंगा, आप फालतू में स्ट्रगल कर रही हो, पीछे हट जाओ। पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पे व्हाइट लोटस फेरी को ऐसे ऑर्डर दे रहा है। तो अभी दूसरा बंदा बोलता है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम इनके बारे में नहीं पता, ये एक बहुत ही हाई रैंक की डायनेस्टी जियाचेंग किंगडम के ना ग्रैंड एल्डर है, इनका नाम है डिंग पैंग और मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मुझे पर्सनली कभी लगा था ना कि इस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए इतने पावरफुल मास्टर यहाँ पर आएंगे। किन्रुओ बोल रही होती है ये स्वॉर्ड मेरे हस्बैंड हानशेंग की है और इसी वजह से तुम इतने क्वालिफाइड भी नहीं होना कि स्वॉर्ड को हाथ तक लगा सको, तो इसको अपने साथ में लेके जाना ये तो काफी दूर की बात हो गई। डिंग पैंग बोल रहा होता है देखिए फेरी, आपके पति और आपकी मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी कम एज में आपके पति ने ना बहुत कुछ अचीव किया था, पर सच कहूँ तो वो मर चुके हैं और अब इतनी कमाल की स्वॉर्ड को हम वेस्ट तो नहीं होने दे सकते ना। वैसे भी मेरे पास मेरी लाइफ के अंदर काफी कम टाइम बचा है, मुझे भी देखना है ना कि कमाल की स्वॉर्ड फील कैसे होती है। किन्रुओ बोल रही होती है मैंने एक बार मना किया ना, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति की स्वॉर्ड है और तुम्हें ये स्वॉर्ड मैं नहीं लेने दूंगी। पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि फई तो सच में काफी हिम्मत वाली है, उन्होंने एल्डर डिंग पैंग को ना मुंह पे मना कर दिया। वैसे जो एल्डर डिंग पैंग है वो अपने अर्थ इलम की पीक पर है, उनके लिए फेरी को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। वैसे जो फेरी है वो भी तो गू फैमिली से बिलोंग करती है और एल्डर डिंग पैंग में ना इतनी हिम्मत नहीं कि गू फैमिली के खिलाफ चले जाए। पीछे वाले बंदों की बातें सुनते हुए एल्डर डिंग काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी एनर्जी की वजह सभी लोग के ऊपर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ता है। कॉन्ग जी बोल रहा होता है डोनर, आखिर जब आपकी हार्ट बीट है वो ये तेज क्यों हो रही है, लगता है कि आपका यह दिल ना किसी दिक्कत में है, अगर आपको कोई भी दिक्कत फील हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। हानशेंग बोल रहा होता है मॉन्ग कॉन्ग जी, मुझे पता है कि आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो और मेरे दिल के अंदर ना आप ऑलरेडी झांक चुके हो, अब जबकि आपको सब कुछ पता चल ही चुका है तो कैसा रहा कि आप मेरी हेल्प करो। कॉन्ग जी बोल रहा होता है डोनर, आप देख सकते हो कि मैं तो एक मॉन्क हूँ और हम जो मॉन्क्स होते हैं ना उनको इन वर्ल्ड की चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता, मेरे जैसा एक मामूली सा मॉन्क आपकी क्या ही हेल्प कर पाएगा। हाँ मैं आपकी हेल्प करने की सोचता अगर मुझे कम से कम 10 जार बेहतरीन क्वालिटी की वाइन मिलती, पर अब जाके मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा तो आके मैं हेल्प कैसे करूँ। हानशेंग बोल रहा होता है मॉन्ग कॉन्ग जी, जब हम पहली बार मिले थे तो आपने कहा था कि मेरा और आपका मिलना किस्मत में लिखा हुआ है और अब जबकि यही किस्मत आपको हेल्प के लिए पुकार रही है तो आप हेल्प नहीं कर रहे, आखिर आपकी बात और आपकी हरकतों के अंदर इतना अंतर क्यों है। कॉन्ग जी सीरियस होते हुए बोलता है लगता है कि आप मुझे यहाँ पे धमकी दे रहे हो, देखिए डोनर गुस्सा होने की क्या बात है, अगर आप मुझे वाइन के 20 हजार दोगे ना तो मैं आपका काम कर दूंगा। हानशेंग बोलता है ठीक है डील डन। वह दूसरी तरफ डिंग पैंग बोल रहा होता है फेरी, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ मैं भी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं नहीं चाहता ना कि मेरे चक्कर में फालतू में आपको चोट लगे, इसी वजह से प्लीज मुझे वो स्वॉर्ड लेने दो।
किनरू वो बोल रही होती है, मैंने कहा ना वो मेरे हस्बैंड की स्वॉर्ड है, और भली दुनिया कुछ भी क्यों ना कह ले, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जिंदा है। उनके जिंदा रहते मैं उनकी चीजों को ना किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अब भली मुझे ये करने के लिए ना किसी फाइट क्यों ना करनी पड़े। अपनी पावर को रिलीज करते हुए डिनपेंग बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि आज मुझे ना अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, और ना चाहते हुए फिर ही मुझे आपको ऑफेंड करना ही पड़ेगा। हान शेंग बोल रहा होता है, मास्टर कॉन्ग जी, आपको यहाँ पे किनरू को ना वो स्वॉर्ड दिलवानी है और उसको सेफली घर तक छोड़ के आना है। अगर आप ये कर दोगे ना तो आप मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हो। तभी हम देखते जो मास्टर कॉन्ग जी होते हैं वो उड़ते हुए उनकी फाइट के बीच में आते हैं। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं कि फालतू में यहाँ पे पावर रिलीज करके फाइट क्यों करना। ओल्ड मैन, मैं देख सकता हूँ कि आपने भी लाइफ के अंदर बहुत ही घटिया काम करे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मेरे साथ चलो और बुद्धा को फॉलो करो। आपके सारे के सारे पाप ना आपकी इस लाइफ में धुल जाएंगे और अपनी नेक्स्ट लाइफ इस घटिया कामों का आपको बोझ उठाना पड़ेगा। तभी चलाते हुए डिनपेंग बोल रहा होता है, तुमने क्या कहा? मैंने घटिया काम किए हैं? पागल मॉन्क, आखिर तू यहाँ पे आया कहाँ से? कॉन्ग जी बोल रहा होता है, देखिए आप कितने गुस्से वाले हो। आपका यही गुस्सा है ना जिसने आपसे बहुत सारे घटिया काम करवाए हैं। अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको मुस्कुराना चाहिए। तभी आगे बढ़ते हुए डिनपेंग बोल रहा होता है, वैसे मेरा मूड इतना अच्छा नहीं था, मॉन्क आज तो फालतू में मेरा शिकार बनेगा। लेकिन हम देखते हैं मास्टर कॉन्ग जी उसके अटैक को काफी इजी रोक लेते हैं। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, मैंने कहा ना अपने गुस्से को शांत रखो। अगर तुम हमेशा फाइट करने के लिए आगे बढ़ोगे ना तो कभी ना कभी तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शांत करा देगा। तो इससे पहले कोई तुम्हें हमेशा के लिए शांत करा दे, खुद से शांत हो जाओ। डिंग पेंग बोल रहा होता है, मॉन्क मुझे माफ करिएगा, आपकी पावर्स को पहचानने में ना मैं नाकामयाब रहा। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके यहाँ पे आने का क्या रीजन है? जहाँ तक मुझे पता है ना मॉन्क्स को इन चीजों की कोई लालच नहीं होती, तो आखिर आप एक स्वॉर्ड के लिए मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो? कॉन्ग जी बोल रहा होता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस स्वॉर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ ताकि तुम्हारे पापा को कम कर सकूं। तुम्हारे पापा घड़ा ना मरने से पहले ही भर चुका है, तो उसे साफ करने के लिए मुझे पहले आना पड़ गया। चिढ़ते हुए डिनपेंग बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? तुम उस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें भी स्वॉर्ड चाहिए। पर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मेरे रहते हुए उस स्वॉर्ड को कोई नहीं ले सकता। तुम यहाँ पे मेरे पाप को साफ करने के लिए आए थे ना, अब मैं तुम्हें ही साफ कर दूंगा। ये बोलते हुए डिनपेंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वही बात लेते हुए कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, फिर से ये बेकार सा अटैक कर रहा है। फिर सिर्फ एक चुटकी के अंदर वो उसके अटैक को गायब कर देते हैं। घबराते हुए डिनपेंग सोच रहा होता है, लगता है ये मॉन्क काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे पंगा लेना ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। डिनपेंग बोल रहा होता है, मॉन्क मुझे फिर से माफ कर दीजिए, बिना आपके बारे में जाने हुए ही ना मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मुझे छोड़ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कॉन्ग जी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे यहाँ पे वाइन चाहिए, फटाफट से बताओ कि तुम्हारे पास में वाइन है क्या? शॉक होते हुए डिनपेंग बोल रहा होता है, क्या वाइन? कॉन्ग जी बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में वाइन तक नहीं है और तुम मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि तुम मुझे फ्यूचर में रीपे करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? डिंग पेंग बोल रहा होता है, अच्छा तो आपको वाइन चाहिए क्या? आप बस मुझे ना वो स्वॉर्ड लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी वाइन पिलाऊंगा। तभी मॉन्क कॉन्ग जी बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि जो मॉन्क होते हैं उनको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे में तुमने यहाँ पर एक मॉन्क को रिश्वत देने का ट्राई किया है। लगता है कि मेरी सोल को ना तुम करप्ट करना चाहते हो। तुम्हारी वजह से मेरा ये मासूम सा हार्ट काफी डिस्टर्ब हुआ है, इसी वजह से इस चीज की पनिशमेंट मैं तुम्हें देके रहूंगा। ओल्ड मैन, तुमने आज यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बोलते हुए कॉन्ग जी डिनपेंग को एक बहुत ही खतरनाक किक मार देते हैं। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें पहले समझाने का काफी ट्राई किया, पर हर बार तुम्हारी लालच ने तुम्हें कुछ समझ नहीं दिया। इसी वजह देखो तुम्हारे साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे दिमाग को ना पूरी तरह साफ करने वाला हूँ। ये बोलते हुए फिर से डिनपेंग को काफी खतरनाक किक मारते हैं। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा ये दिमाग पूरी तरह साफ ना हो जाए। शॉक होते हुए डिनपेंग बोल रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हो चुका है, आखिर मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। तभी मास्टर कॉन्ग जी एक फायर अटैक करते हुए डिनपेंग को वहीं पे खत्म कर देते हैं। शॉक होते सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या जो मास्टर डिनपेंग थे वो इतनी इजीली मारे गए? हान शेंग भी सोच रहा होता है कि सच में जो ये मॉन्क है ये काफी अजीब है। मुझे पहले लगा था ना कि ठीक ठाक पावरफुल होंगे, पर ये इतने पावरफुल हो सकते हैं इसका मैं सोचा भी नहीं था। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये बंदा ऐसे दिखाता है जैसे कि इसके पास में ना कोई पावर ही नहीं है। फिर हान शेंग थोड़ा ब्लड निकालते हुए अभी स्वॉर्ड की तरफ भेज देता है, और हान शेंग के ब्लड को देखते ही जो जिनोंग स्वॉर्ड होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, वाह देखो उस स्वॉर्ड को, वो तो मूव करना स्टार्ट कर दी। हमने सुना है ना कि स्वॉर्ड के साथ में उसके मालिक की विल जुड़ी हुई होती है। लगता है कि इसके मालिक की विल ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। वही हान शेंग बोल रहा होता है, मॉन्क कॉन्ग जी मैंने आपके पास अपना ब्लड भेजा है, अगर आप इसको लेके जिनोंग स्वॉर्ड के पास में जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फटाफट से मैं इस स्वॉर्ड को लेके किनरुओ को दे दो। अभी मॉन्ग कॉन्ग जी आगे बढ़ी रहे होते तभी किनरुओ उनके रास्ते में आती है। कॉन्ग जी बोलते हैं डोनर साइड में हट जाइए, मैं उस स्वॉर्ड को लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं चाहता कि स्वॉर्ड के चक्कर में और कोई यहाँ पे इंजर्ड हो। किनरुओ बोल रही होती है मॉन्ग मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और आपसे मैं फाइट नहीं कर सकती, बस मैं आपसे इतना कहूंगी कि वो स्वॉर्ड ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं जिंदा रहते हुए मैं आपको लेके जाने नहीं दूंगी। अगर आपको वो स्वॉर्ड चाहिए तो मुझे खत्म करके जाइए, कम से कम इस चीज की वजह से मेरे को सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना फाइट तो करी। कॉन्ग जी बोलता है डोनर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं तो एक मॉन्ग को आखिर स्वॉर्ड का मैं क्या ही करूंगा, मैं उस स्वॉर्ड को लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं वो आपको दे सकूं। मुझे तो अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वह बेहतरीन क्वालिटी की वाइन से, अगर आपका मन करे स्वॉर्ड के बदले में मुझे वो पिला देना। शॉक होते हुए किनरुओ बोल रही होती सीनियर अभी आपने क्या कहा, क्या आप सीरियसली वो स्वॉर्ड लाके मेरे को देने वाले थे? कॉन्ग जी बोल रहा होता है वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आखिर एक मॉन्क स्वॉर्ड क्या ही करेगा, मैं तो वो स्वॉर्ड ना आपके लेने के लिए जा रहा था। फिर स्वॉर्ड के पास में आने के बाद कॉन्ग जी सोच रहे होते हैं कि यहाँ से ना मुझे कोई नहीं देख सकता, फाइनली अपने काम को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर जैसे वो जमीन के ऊपर हानशेंग के ब्लड को फेंकते हैं वैसे ही हानशेंग की स्वॉर्ड उसे अपना मास्टर मान लेती है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं देखो वो स्वॉर्ड हिल रही है, लगता है कि वो मॉन्क ना सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे जो कि वो इस स्वॉर्ड को हिला पाए। वही जो जिनोंग स्वॉर्ड होती है वो उड़ते हुए आके कॉन्ग जी के हाथों में आती है। कॉन्ग जी भी सोच रहे होते हैं कहना पड़ेगा इतनी कम एज के अंदर ये बच्चा काफी ज्यादा पावरफुल था, इसकी स्वॉर्ड को अपने मास्टर पे इतना घमंड है कि किसी और के हाथ में लेना चाहती। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।